आपको 5 निबंध बताया गया था, 5 में से ये चौथा निबंध है जो कि है जनसंख्या विस्फोट। देखिए जनसंख्या के ऊपर कई अलग-अलग तरीके से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि जनसंख्या विस्फोट एक हो गया जनसंख्या लाभ तथा हानि बताइए, बढ़ती हुई जनसंख्या के बारे में बताइए, उसके लाभ तथा हानि बताइए, ठीक है? उसी तरीके से ये क्वेश्चन है जनसंख्या विस्फोट। इसमें जैसे मैंने आपको बताया था सभी चीज़ों में आपको एक पैटर्न का आपको देखना पड़ता है, पैटर्न के अनुसार आपको लिखना पड़ता है। जैसे पैटर्न में सबसे पहले आता है प्रस्तावना, तो प्रस्तावना में आप लिख सकते हैं जनसंख्या किसी शहर या देश में रहने वाले लोगों की संख्या को दर्शाने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। आज हमारे देश में दिन-प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जो हर साल आबादी 1 करोड़ से भी ज़्यादा बढ़ रही है, जो कि हमारे देश के लिए एक विकट समस्या का कारण होगा और इसके भयंकर दुष्परिणाम होंगे। सेकंड इसमें जनसंख्या विस्फोट का अर्थ, अगर मान लीजिए जनसंख्या विस्फोट पे आता है तो आपको अर्थ लिखना बहुत ज़रूरी है। जनसंख्या विस्फोट का अर्थ, जनसंख्या विस्फोट जनसंख्या वृद्धि के उस अवस्था को कहते हैं जिसमें मृत्यु दर में खासकर बाल मृत्यु दर में बहुत कमी हो जाती है, परंतु जन्म दर और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हो जाती है। इन सब के कारण जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है। नेक्स्ट है जनसंख्या विस्फोट के कारण। अब आपको कारण बताने होंगे, चाहे जनसंख्या विस्फोट पे आए, चाहे जनसंख्या पे आए, आपको कारण भी बताने हैं। तो कारण में 3-4 पॉइंट लिख सकते हैं आप। भारत में जनसंख्या विस्फोट के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। फर्स्ट देखिए अशिक्षा। फर्स्ट है अशिक्षा। अशिक्षा जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण है। भारत में अभी भी सिर्फ 74% लोग ही साक्षर हैं और ये आंकड़ा गाँव में और भी कम है। यहाँ गाँव में गरीबी व्याप्त है और गरीब लोग अपने संतान को कमाई का अतिरिक्त हाथ मानते हैं। धार्मिक कारणों से ये अभी भी संतान को ईश्वर की देन मानते हैं और गर्भ निरोधकों का प्रयोग धर्म के खिलाफ समझते हैं। क्योंकि अशिक्षित होते हैं अधिकतर लोग गाँव में, इसलिए वो इस तरीके की सोच रखते हैं। सेकंड है अंधविश्वास। अंधविश्वास भी एक बहुत बड़ा कारण है जनसंख्या वृद्धि का। जैसे कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है। गाँव में परिवार नियोजन के उपायों को गलत नज़र से देखा जाता है। जैसे लोग की मान्यता है कि पुरुष नसबंदी कराने से व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है और मेहनत करने लायक नहीं रहता है। इसलिए सारा बोझ महिलाओं के ऊपर ही महिला को ही उठाना पड़ता है। थर्ड है मनोरंजन के साधनों की कमी। गाँव के लोगों के पास मनोरंजन के साधनों की कमी अभी भी भारी कमी है। ना ही वहाँ सिनेमा हॉल है, ना ही पार्क, ना ही अन्य विशेष साधन जैसे टीवी इत्यादि। और इसके कारण अधिकांश लोग यौन संबंध को ही मनोरंजन का साधन मानते हैं और जनसंख्या बढ़ती चली जाती है। फोर्थ है सरकार की गलत नीतियाँ। हालाँकि सरकार एक अच्छे सोच के तहत बच्चों के जन्म पर 5,000 रुपए देती है, जिसका उद्देश्य जच्चा बच्चा के पोषण से संबंधित है, परंतु इसी पैसे के कारण लालच में कई लोग बच्चों की संख्या बढ़ाते चले जाते हैं। पाँचवाँ है शिशु मृत्यु दर पर अंकुश। शिशु मृत्यु दर पर अंकुश देखिए आज़ादी के पहले देश में शिशु मृत्यु दर अत्यधिक थी, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं के कारण इस पर काफ़ी हद तक अंकुश लग गया है। 1990 में भारत की शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 पर 129 थी, 2005 में घटकर 58 हो गई, जबकि 2007 में ये सिर्फ 39 रह गई है। परिणाम ये हुआ कि परिवार में बच्चों की संख्या बढ़ती चली गई है। ठीक है, इन पाँचों में से आप कोई भी 3 लिख सकते हैं। लिंग निर्धारण भेदभाव, ये भी एक कारण है, लिंग निर्धारण भेदभाव, ये छठा कारण है। हालाँकि भारतीय संविधान ने देश में लिंग आधारित भेदभाव नहीं किया है और महिलाओं को भी समान अधिकार दिए हैं। इसके बावजूद भी भारतीय समाज में भेदभाव नहीं मिटता है। पुत्र की चाह में भी कोई अनचाही बेटियां पैदा हुई है, कई अनचाही बेटियां पैदा हो जाती है। क्या होता है कि गांव में लड़के के लालचपन में काफ़ी सारे बच्चे हो जाते हैं, तो इसी को बताया गया है जनसंख्या विस्फोट के परिणाम। अभी तक हम क्या जान रहे थे उसके कारण, अब ये है परिणाम, उसकी वजह से क्या होता है, क्या हो सकता है। भारत की तेज़ी से बढ़ती आबादी लगातार तबाही के संकेत दे रही है, क्योंकि मौजूदा संसाधनों से कहीं अधिक मानव संसाधन है, जिसके चलते बेरोजगारी, बीमारी और भुखमरी तेजी से पांव पसार रही है। जनसंख्या विस्फोट के निम्नलिखित परिणाम होते हैं। ये कुछ परिणाम मैंने लिखे हैं, इसमें से भी आप 3 लिख सकते हैं अपने प्रश्न के पाठ्यक्रम में। संसाधनों पर दबाव, पहला है संसाधनों पर दबाव। अब जब जनसंख्या ज़्यादा है तो संसाधन भी तो ज़्यादा चाहिए ना, इसलिए संसाधनों पर दबाव होता है। मध्यस्थ के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दोगुनी रफ्तार से होती है, जिस कारण संसाधन पर अत्यधिक दबाव पैदा करते हैं और ये दबाव किसी भी देश के विकास को प्रभावित करता है और देश गरीबी के दलदल में फंसता चला जाता है। सेकंड है जीवन स्तर में गिरावट। अब देखिए बहुत ज़्यादा जनसंख्या होगी तो जीवन स्तर में भी गिरावट होगी। भारत में अक्सर ये देखा जाता है कि परिवार में कमाने वाले एक और खाने वाले कई होते हैं। ऐसी स्थिति में लोगों को शारीरिक जागरूकता के अनुसार भोजन और पोषण नहीं मिल पाता है, फलस्वरूप उनके जीवन स्तर में गिरावट आती है। भारत में आज भी बहुत से गाँवों में ये सामान्य बात है। थर्ड है गरीबी। गरीबी एक बहुत बड़ी कारण है और इसके कारण गरीबी भी हो जाती है। ठीक है, अधिक जनसंख्या के कारण गरीबी एक ऐसा अभिशाप है जिसे हमारा पूरा जीवन प्रभावित होता है। इसके कारण सभी बच्चों की ठीक से पढ़ाई लिखाई और स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया जाता है और इसका परिणाम ये होता है कि आने वाली पीढ़ी की इस दलदल में फंसती चली जाती है। फोर्थ है बेरोजगारी। जिस गति से बेरोजगारी बढ़ रही है, इससे देश में बहुत तेजी से भुखमरी के दिन आ जाएंगे। जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है उस गति से रोजगार के अवसर नहीं बढ़ रहे हैं। परिणाम स्वरूप बेरोजगारी में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। ये बेरोजगारी भ्रष्टाचार पैदा करती है। भारत में मई 2020 में बेरोजगारी दर 22.70% के उच्चतम स्तर पर थी, यानी कि देखिए 2020 में थी, ये 2020 का आंकड़ा बताया जा रहा है। नेक्स्ट है भुखमरी। अब भुखमरी भी आती है जब अधिक जनसंख्या होती है, तो अत्यधिक बढ़ती जनसंख्या के कारण खाद्य संकट उत्पन्न हो जाता है। 2019 में वैश्विक भुखमरी सूचकांक के अनुसार भारत में 117 देशों की सूची में 102 स्थान पर था, यानी कि 117 देशों में से 102 स्थान पर भारत था, जो गंभीर की श्रेणी में था। यह एक शर्मनाक बात है कि यहाँ भुखमरी भी भ्रष्टाचार पैदा करती है।
अब देखिए छठा है देश में विकास का प्रभाव। अब देश के विकास में भी प्रभाव पड़ता है। जब अधिक से अधिक जनसंख्या होगी तो कई सारी चीज़ें नहीं मिल पाती है सही से। कोई भी देश तभी विकास कर पाता है जब वहाँ के लोग जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, यानी कि वह आसानी से पूर्ण हो जाती है। तभी लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास की कल्पना कर पाते हैं। उसके बाद अब इसके उपाय क्या है? जनसंख्या विस्फोट रोकने के उपाय। निम्नलिखित उपायों के तीव्र जनसंख्या को रोका जा सकता है। निम्नलिखित उपायों से तीव्र जनसंख्या को रोका जा सकता है। पहला है आपका विवाह की आयु में वृद्धि। विवाह की आयु में वृद्धि, जैसे अभी तक गवर्नमेंट ने 18 साल कर रखा है लड़कियों का, तो उसमें अगर हम वृद्धि करें, जैसे आयु की एक निश्चित अवधि में मनुष्य की प्रजनन दर अधिक होती है। यदि विवाह की आयु में वृद्धि की जाए तो बच्चों की जन्म दर को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है। आर्थिक विकास करके भी हो सकता है। परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाकर तथा उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाकर जनसंख्या वृद्धि को कम किया जा सकता है। शिक्षा का विस्तार, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार तथा लोगों के अधिक से अधिक बच्चों को जन्म देने के दृष्टिकोण को परिवर्तित करना। भारत में अभी भी एक बड़ी जनसंख्या शिक्षा से दूर है, इसलिए परिवार नियोजन के लाभों से अवगत नहीं है। निम्नलिखित संचार माध्यमों जैसे टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र आदि के माध्यम से लोगों में विशेषकर ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में जागरूकता लाने का प्रयास करना चाहिए। चौथा उपाय है जागरूकता। जागरूकता से बहुत से अनाथ बच्चों को अपना घर मिल सकता है। भारत में अनाथ बच्चों की संख्या अधिक है तथा ऐसे परिवार भी हैं जो बच्चे की जन्म देने में सक्षम नहीं है, बच्चे को जन्म देने में सक्षम नहीं है। ऐसे परिवार को बच्चे गोद लेने के लिए प्रोत्साहित करना, साथ ही अन्य परिवारों को भी बच्चों को गोद लेने के लिए प्रेरित करना। पांचवा है परिवार नियोजन। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। इसका प्रमुख कारण परिवार में नियोजन के बारे में लोगों में जागरूकता का अभाव है। यदि नियोजन द्वारा बच्चों को जन्म दिया जाए तो ये जनसंख्या नियंत्रण का सबसे कारगर साधन हो सकता है। तो ये आपको बताया गया है। ये इसमें से भी ये जो 5 मैंने बताया, इनमें से भी 3 पॉइंट ही आपको लिखने हैं। ठीक है, और आप बहुत अच्छे से लिख के आएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। धन्यवाद।